कैसे मेरी एक गलती ने मुझे 2 लाख का लॉस कराया लेकिन मेरे 10 लाख डूबने से बचा लिए, जानेंगे वीडियो में आगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है और आपको क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग। और वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि आप रियल वेल्थ या फिर रियल फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हम जाने अनजाने स्टॉक मार्केट में जब भी स्टार्ट करते हैं तो वो ट्रेडिंग से ही करते हैं। वो कहावत है ना कि स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाना जो लगा के भूल सको। तो ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए ही सच है, क्योंकि ट्रेडिंग में 90% लोग अपने पहले ही 90 दिनों में अपना 90% पैसा लूज कर देते हैं और इन्वेस्टिंग में आपको अपना पैसा लगा के लॉन्ग टर्म के लिए भूलना पड़ता है, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट आने में टाइम लगता है। ओवर द टाइम मैंने सीखा कि पैसा भूलने का जो सेकंड ऑप्शन है वो बेस्ट है, लेकिन 99% लोग ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं और वही एक गलती थी जिसने मुझे 2 लाख रुपए का लॉस कराया। तो दोस्तों, बेशक आप अपनी स्टॉक मार्केट की शुरुआत ट्रेडिंग से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इन बातों का ध्यान जरूर रखना। हर ट्रेड आपको कुछ ना कुछ देके ही जाएगी, या तो वो प्रॉफिट्स होंगे या फिर लेसन्स। तो ट्रेडिंग बेसिकली क्या है कि आप किसी भी शेयर को खरीदें और उसको कुछ टाइम के बाद बेच दें। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 1-2 दिन हो सकते हैं, 1-2 महीने हो सकते हैं, 2-3-4 महीने भी हो सकते हैं, या हो सकता है एक ही दिन में आप खरीदो और बेच दो। तो ये सारी ही चीजें ट्रेडिंग में आती हैं और ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट होता है वो प्राइस डिफरेंस। आपने फॉर एग्जांपल 100 का खरीदा, 1-2 दिन बाद या 1 महीने बाद उसको 110-120 का बेच दिया, तो जो डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन ट्रेडिंग आपको तभी करनी चाहिए जब आप ये खुद डिसाइड कर सकें कि कौन से शेयर्स को हमें खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है और कब बेचना है। अगर आप ये सब टिप्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हो टेलीग्राम या इधर उधर के कहीं से, तो वो फिर काम नहीं करेगी लॉन्ग टर्म के लिए। आपको खुद ही परफेक्ट होना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, इमोशंस पे आपके कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इमोशंस पे अगर आपके कंट्रोल नहीं होगा तो आपको लॉस ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए, ना कि इमोशंस बेस्ड। और अगर अभी आप बिगिनर हो, ट्रेडिंग करना स्टार्ट ही कर रहे हो, तो ट्राई करो कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें, ना कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पड़ जाएं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। उसके बाद आपको देखना है कि आप स्टॉक मार्केट को टाइम कितना दे सकते हो, क्योंकि अगर कम से कम आप 1-2 घंटे एक दिन के नहीं दे सकते स्टॉक मार्केट को, तो आप ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा। ट्रेडिंग करते वक्त आपको टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान देना होता है, ना कि बिजनेस के फंडामेंटल्स पे, क्योंकि बिजनेस के फंडामेंटल से जो प्राइस चेंज होता है वो लॉन्ग टर्म में चेंज होता है, लेकिन मार्केट कंडीशंस के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस से हम ये पता लगा सकते हैं कि शॉर्ट रन में प्राइस कैसे मूवमेंट करेगा। तो ट्रेडिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल। इनफैक्ट इसके रिगार्डिंग एक फॉरेन प्रोफेसर का कोट भी है कि इन्वेस्टिंग के 2 रूल्स हैं। फर्स्ट, नेवर लूज मनी, एंड सेकंड, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। हमें क्या करना है, अपनी जो कैपिटल है उसे प्रोटेक्ट करना है, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे उससे, नहीं तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड में लॉस नहीं होगा, हर ट्रेडर को लॉस होता है, हर ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। बस आप उतना ही रिस्क लें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। उससे ज्यादा रिस्क लेंगे तो उसके बाद फिर इमोशंस हावी हो जाते हैं और फिर आप कंट्रोल खो देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो। तो अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जब भी हम किसी शेयर्स को इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है वहां पर वो टाइम का होता है, वो बढ़ जाता है। जब भी हम ट्रेडिंग के पर्पस से किसी शेयर को खरीदते हैं तो वो होता है 1-2 दिन, 2-3 महीने होता है, लेकिन जब भी हम इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीदते हैं तो उसका जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। मतलब हम 5 साल या 10 साल के बारे में सोच रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से हमें फायदा तब होता है जब कंपनी ग्रो करती है, फ्यूचर्स में उसके प्रॉफिट्स बढ़ते रहते हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के थ्रू होता है या फिर कंपाउंडिंग के थ्रू होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें कंपनी के फंडामेंटल्स पे ध्यान देना होता है। अब इसमें प्रॉफिट कैसे ग्रो हो रहा है कंपनी का, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी का कोई मोड क्या है, कंपनी की मार्केट लीडरशिप, ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती है। तो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वीकली आप 1-2 घंटे निकाल सकें अपने शेयर्स को एनालाइज करने में, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए, तो बहुत है। जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो ट्राई करिए कि प्राइस मूवमेंट्स और ये बेफिजूल की न्यूज से आप दूर रहें, तभी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहेगी। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम किसी शेयर्स को कैसे सेलेक्ट करें, इसके लिए अलग से वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए, तो बेहतर है कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में लगाएं। तो उम्मीद है अब तक आपको ये क्लियरिटी हो गई होगी कि आपको ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग। दोनों ही केसेस के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खोल सकते। तो दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि कैसे एक गलती ने मुझे 2 लाख का लॉस कराया, लेकिन वो लेसन जो मुझे मिला उसकी वजह से मुझे कई बार काफी प्रॉफिट्स हुए। मैंने कोरोना डिप में बजाज फाइनेंस को ऑल टाइम अट्रैक्टिव प्राइस में बाय किया, अप्रोक्सीमेटली 2000। अगर जिनको नहीं पता कोरोना डिप क्या है, तो कोरोना डिप का मतलब है 2020 में जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था ना, तो मार्केट एकदम से क्रैश करा था 40-50%। तो उस टाइम पे और सारे के सारे जो शेयर्स थे वो बहुत ही ज्यादा हैवी डिस्काउंट पे मिल रहे थे। तो फिर वो शेयर 10-15 दिन में ही 2400 चला गया और उसको मैंने सेल कर दिया। यही कोई 15-16 हजार का प्रॉफिट रहा होगा मेरा, और उसे मैंने फ्री का पैसा समझ के खर्च कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो शेयर 3500 के आसपास पहुंच गया
और उसके बाद मैं उसको खरीदना चाहता था लेकिन मैं खरीद नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइस चेज करता रह गया और अफसोस करता रह गया यार क्यों बेचा। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी कई बार जरूर हुआ होगा। आप लोग कमेंट में बताना कि ऐसा कौन सा शेयर है जो आपके लिए भी ये सेम फीलिंग जनरेट करता है। तो दोस्तों वैसे तो मेरे पास शेयर करने के लिए मल्टीफोल्ड रिटर्न्स वाले शेयर्स भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोगों की गलतियों से जितना सीख सकते हैं ना, उतना उनकी कामयाबी से नहीं सीख सकते। तो दोस्त सीखने वाली बात यह है कि आप जब भी कोई शेयर खरीदें, आपको यह जरूर क्लियर होना चाहिए कि आप उसको ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हैं या इन्वेस्टिंग के लिए। क्योंकि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो शेयर हम इन्वेस्टिंग के लिए खरीदते हैं उसमें जरा सा प्रॉफिट देख के हम उसकी ट्रेडिंग कर लेते हैं, और जो स्टॉक हमने ट्रेडिंग के लिए लिया होता है उसमें लॉस हो रहा होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं और उसके इन्वेस्टर बन बैठते हैं। कमेंट्स में आप अपने उन स्टॉक्स के नाम जरूर बताना जिनमें आप लॉस में फंसे हुए हो। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से क्लियरिटी जरूर मिली होगी कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो वीडियो को आप अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट जरूर देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।